नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आरती। 23 अगस्त 2001 में हुआ हरियाणा के बहुचर्चित रेलूराम पुनिया हत्याकांड 24 साल बाद यानी आज एक बार फिर से चर्चा में है। पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया, जिनके परिवार की हत्या कर दी गई थी, वो भी किसी और ने नहीं बल्कि उनकी खुद की बेटी और दामाद ने। अब चर्चा में क्यों है, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हत्याकांड की पूरी कहानी जानते हैं। तारीख थी 23 अगस्त 2001, यानी बरसात का सीजन चल रहा था। रात के 12 बज रहे थे। एक तरफ पूरा इलाका सो रहा था तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक रेलूराम और उनकी पत्नी अपने फार्म हाउस में किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो चर्चा बहसबाजी में बदल गई। किसी को अंदेशा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। उसी रात को घर में रेलूराम की बेटी की एंट्री हुई और फिर जो कुछ भी हुआ वो काफी डराने वाला था, क्योंकि एक के बाद एक कुल 8 लोगों की लाशें घर में बिछ गई थी। फर्श पर मानो खून की नदियां बह रही थी। जैसे ही 8 लोगों की हत्या की खबर फैली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और हर कोई हैरान रह गया। इन 8 लोगों में पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया, उनकी पत्नी कृष्णा, प्रियंका, सुनील, बहू शकुंतला, पोता लोकेश और 2 पोतियां शिवानी और 45 दिन की प्रीति भी शामिल थी। सभी को लोहे की रॉड और डंडों से सोते समय मारा गया, जिससे पूरा परिवार खत्म हो गया। इन सभी की हत्या के पीछे का कारण सिर्फ एक ही था और वो था प्रॉपर्टी। दरअसल रेलूराम पुनिया ने 2 शादियां की थी। पहली शादी से उनका एक बेटा था जिसे वो अपनी सारी जायदाद देना चाह रहे थे, लेकिन दूसरी शादी से उनकी एक बेटी थी जो इसके खिलाफ थी, क्योंकि वो भी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा चाहती थी। लेकिन रेलूराम प्रॉपर्टी देने के इच्छुक नहीं थे। 23 अगस्त को सोनिया का जन्मदिन था और वो अपने पति के साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हिसार जा रही थी। इस दौरान सोनिया को लितानी गांव में पिता के फार्म हाउस पहुंचते पहुंचते करीब रात के 12 बज गए थे। जब घर गई तो परिवार में देखा कि मां और पिता किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं। दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही है और वो जो कहासुनी थी वो थी प्रॉपर्टी को लेकर। सोनिया ने देखा कि उनके पिता अपनी संपत्ति में उन्हें हिस्सा देने के बिल्कुल खिलाफ थे। बस फिर क्या था, सोनिया ने अपने पति के साथ मिलकर पिता और पूरे परिवार को मारने की प्लानिंग बनाई, जिसमें वो सफल भी रही। लेकिन आखिरकार ये मामला आज चर्चा में क्यों है, बताते हैं। दरअसल हरियाणा में 24 साल पुराने पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया हत्याकांड में बेटी सोनिया और दामाद संजीव कुमार की समय से पहले रिहाई वाली याचिका के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कत्ल में सजा काट रहे बेटी और दामाद की याचिका मंजूर भी कर ली है और ये दोनों अब जल्द ही रिहा हो सकते हैं। लेकिन इस याचिका के खिलाफ रेलूराम के भतीजे जितेंद्र पुनिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा गया कि अगर ये दोनों जेल से बाहर आते हैं तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। वो पहले भी 8 लोगों की हत्याएं कर चुके हैं और जेल से बाहर अगर आते हैं तो उनका भी मर्डर कर सकते हैं। जितेंद्र ने कहा कि दोनों को हिसार कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फांसी की सजा सुनाया जा चुका है, लेकिन इसके बाद उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदला गया। इन्होंने पहले भी हाई कोर्ट में रिहाई की एप्लीकेशन लगाई थी। जब हमने केस लड़ा तो उन्होंने एप्लीकेशन वापस ले ली थी। इसके बाद अब दोबारा उन्होंने रिहाई के लिए एप्लीकेशन लगाई है तो हाई कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया है। आपको बता दें कि फिलहाल रेलूराम की सारी प्रॉपर्टी की देखरेख उनके भतीजे कर रहे हैं। अब उन्हें डर लग रहा है कि अगर वो बाहर आते हैं तो सोनिया का जो बेटा है उसे सारी प्रॉपर्टी मिल सकती है और यही वजह है कि उन्होंने अब लेटर लिखा है और हो सकता है अगर वो बाहर आए तो फिर से एक बार विवाद हो सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या सोनिया और उसका पति बाहर आ पाता है या फिर नहीं। खैर, आपको इस वीडियो पर क्या लगता है, क्या दोनों को रिहाई हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हरियाणा की हर खबर के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।